श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभिनिज्ञं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकतानं। श्री लक्ष्मी मैया की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। हम आप सबके सामने एक छोटी सी कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। हिरण्याकश्यप नामक असुर राजा का बेटा भक्त प्रहलाद था। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु में बड़ी गहरी आस्था और विश्वास था। हिरण्याकश्यप तपस्या से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर किया वरदान मांगकर वो स्वयं को भगवान मानता था। वो चाहता था कि सब उसकी पूजा करें। उसने भगवान विष्णु को अपना विरोधी मानता था। भक्त प्रहलाद को विष्णु की भक्ति रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी। तब प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने अनेक उपाय किए मारने के। समुद्र से फेंकना, पहाड़ से गिराना इत्यादि प्रयास किए। जब उसके सारे प्रयास असफल रहे तब उसकी बहन होलिका, जो भक्त प्रहलाद की बुआ थी, उनसे मदद मांगी और शंकर जी से चुनरी प्राप्त हुई कि ये चुनरी अगर ओढ़ लेंगे तो अग्नि जलाएगी नहीं। तब प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाएंगे और ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। तब हिरण्याकश्यप ने सैनिकों से लकड़ियों का ढेर लगवाया और बुआ होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करती है और नीचे से अग्नि जलाई जाती है। और भगवान की कृपा हुई, श्री विष्णु भगवान की दया हुई। वो चुनरी हवा के झोंके में उड़ा के भक्त प्रहलाद के ऊपर आई और भक्त प्रहलाद बच गए और बुआ होलिका जलकर राख हो गई। सुबह देखा तो भक्त प्रहलाद विष्णु का नाम जप कर रहे थे और भक्त प्रहलाद श्री नाम जप करते करते उसी राग पर खेल रहे थे। तभी से हमारे भारत में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। तब हिरण्याकश्यप ने पुत्र से कहा कि क्या तुम डरते नहीं? प्रहलाद ने कहा, मुझे किसी बात का डर नहीं है। हृदय में मेरे भगवान विष्णु वास करते हैं, मेरे कोई भय शंका नहीं है। मेरा तो प्रभु अखल अनादि अकामी महाशक्तियों का स्वामी है और मेरे प्राण हैं। मुझ जैसे 1000 पापियों को उन्होंने तारा है। आपकी शक्ति ही क्या, जो अभिमान करते हो। जो 4 हाथों वाला बचाने वाला खड़ा है तो 2 हाथों वाला क्या कर सकता है। हिरण्याकश्यप प्रहलाद के वचन सुनते ही क्रोध से भर गया और प्रहलाद को खंभे से बांधकर बोला, आज तुझे अपने हाथों से मारकर देखूंगा तेरा विष्णु कहाँ है, वो बली है या फिर मैं बली हूँ। सभी मेरे से डरते व कांपते हैं। बुला ले अपने भगवान को, तेरा विष्णु कहाँ है, मुझे दिखा। पिता के वचन सुनकर प्रहलाद ने कहा, वो सचराचर है, वो अगम अगोचर है और मेरे अत्यंत पास है और दूर भी है। अच्छा, तेरा विष्णु इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा, जी हाँ पिताश्री, मेरा विष्णु, मेरा भगवान इस खंभे में भी है। हाँ पिताश्री, हम में है, तुम में है, सब मेरे भगवान हैं, सब में राम हैं। हम में राम, तुम में राम, खंभ में राम, खड्ग में राम, जहाँ देखो तहाँ राम, जिधर देखो उधर राम। ये प्रहलाद जैसे भगवान विष्णु की बड़ाई करता है। हिरण्याकश्यप और क्रोध में गुस्से में लाल हो जाता है और वो खंभे की तरफ देखता है और गदा को उठाकर खंभे पर प्रहार करता है। उस खंभे से बड़ा भयानक
आवाज़ आती है चर की, और उसमें से नरसिंह भगवान का प्रकट होता है। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान को देखकर राक्षस डर जाता है, और आधा सिंह का है आधा मनुष्य का है, जीभ लपलपाती है, दांत कटकटा रहे हैं। तीनों लोग थरथरा गए, और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, ब्रह्मा चौंक गए, भगवान शंकर घबराए, सभी के होश उड़ गए। तब हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु का रूप देखकर डर गया। मैंने तुझे ही बहुत ढूंढा, तू आज मिला है, आज देखता हूँ कौन जीतेगा। भगवान ने दौड़कर राक्षस को पकड़कर अपने जांग पर लिटाकर देहरी के ऊपर जो वरदान था उस वरदान से बाहर था। न दिन था न रात थी, न घर था न बाहर था, न ऊपर था न नीचे था। अपने घुटने पर लिटाकर उसके पेट को नखों से उदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, और वो परलोक सिधार गया। राक्षस मर गया, क्रोध भी नहीं गया। तब ब्रह्मा जी, इंद्र देवता सभी आए, लक्ष्मी से कहते क्रोध शांत कीजिए मैया। लक्ष्मी ने कहा मैंने ये क्रोध कभी नहीं देखा, ये स्वरूप कभी नहीं देखा, मैं तो नहीं जाने वाली। फिर प्रहलाद के पास गई मैया लक्ष्मी और कहा पुत्र जाओ प्रभु का क्रोध शांत करो। तब भक्त प्रहलाद गए और चरणों में लेट गए, और भगवान ने उन्हें गोद में उठाया, हृदय से लगाया और कहा पुत्र तुमको बहुत कष्ट मिला, इस दुष्ट ने बहुत अत्याचार तुम्हारे ऊपर किया, अब तुम बस पुत्र वरदान मांगो। और प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। एक प्रार्थना है, हे प्रभु मुझे अपना दास समझते हो तो दया करके मेरे पिता को परम पद दो। भक्त की वाणी सुनकर हंसने लगे, सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।